दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम चंदन कुमार गौतम है। आर्टिकल 15 बिहार पे हमें देख रहे हैं आप। आज हम बात करने वाले हैं वैशाली जिला के मुद्दे के बारे में। हम बात करेंगे विपिन सर के मुद्दे के बारे में, बात करेंगे यशपाल मीणा के मुद्दे के बारे में। बहुत सारे लोग अपने अपने विचार दे रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने अपने नजरिए से इस मुद्दे को देख रहे हैं। बहुत सारे लोगों का अपना चश्मा है, अपने तरीके से इसको देख रहे हैं और अलग अलग तरीके की बात बोल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि विपिन सर जातीय रंग दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि दलितों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जमीन पे कब्जा करना ये अवैध है और गलत काम है, ऐसे सरकार का विकास रुक जाएगा। आप क्या सोचते हैं अंतिम में बताइएगा हमें। इससे पहले मैं आपके साथ कुछ चर्चा करना चाहता हूं। इस मुद्दे की सच्चाई क्या है, उस गहराई में हम आपको ले चलेंगे, क्योंकि मैंने इस मुद्दे को बड़े नजदीक से जाके देखा है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, आप ये वीडियो देख सकते हैं। मैं गया था सलाह पंचायत में, ताकि मैं वहां के लोगों का बात भी जान सकूं और विपिन सर हैं उनका भी मैं बात जान सकूं और दोनों का बात मैं जान सकूं और बता सकूं कि आखिर कड़वा सच क्या है। तो जैसे ही मैं वहां सलाह पंचायत गया तो मैं लोगों से सबसे पहले तो मैं वहां के जो लोग जमीन पे बसे हुए थे, सरकारी जमीन पे, उनसे हमने बात किया। तो उन लोगों का ये कहना था कि हमारे पास जमीन नहीं है, हमारे पास घर नहीं है और हम यहाँ पे 80-90 साल से रह रहे हैं और अब विपिन सर जो है हमें यहाँ से हटा रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि विपिन सर हमें इसलिए भगा रहे हैं क्योंकि हम दलित समाज से आते हैं, हम पासवान समाज से आते हैं, इसीलिए विपिन सर हमें भगा रहे हैं। लेकिन विपिन सर का कहना था कि हम इसे भगा नहीं रहे हैं, बल्कि ये सरकारी जमीन है और यहाँ पे पंचायत भवन बनना है ताकि पंचायत का विकास हो सके। वहां के लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि और भी सरकारी जमीन है, वहां पे विपिन सर पंचायत भवन नहीं बनवा रहे हैं, हमें ही यहाँ से क्यों हटाना चाहते हैं। चलिए अब हम आते हैं विपिन सर के पास। फिर हम वहां से चल करके हम विपिन सर के पास गए और वहां पे जाकर के हमने प्रयास किया उनसे बात करने का और हमारा बात भी उनसे हुआ। उन्होंने हमसे बात की। उन्होंने ये बताया कि दरअसल वो जो जमीन है जहाँ पे वो लोग बसे हुए हैं, जहाँ पे पासवान जाति के लोग बसे हुए हैं, वो जमीन एक्चुअली रोड से कनेक्ट करता है, रोड का कनेक्टिविटी है। और जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं वो वहां पे जल जमाव नहीं होता है, बाढ़ वगैरह नहीं आता है। लेकिन बाकी जो सरकारी जमीन है वहां पे बाढ़ आ जाता है, पानी आ जाता है और दूसरा चीज ये कि रोड कनेक्टिविटी नहीं है। विपिन सर का ये भी कहना था, आप इंटरव्यू में देख सकते हैं, हमारा जाकर के इस चैनल पे अपलोडेड है उनका वीडियो। विपिन सर ने ये भी बताया कि वो जमीन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो कनेक्टिविटी है रोड का और इसलिए हम वहां पे बनाना चाहते हैं। और वो जमीन को हमने अप्रूवल लिया था डीएम से। डीएम साहब ने अब हम आते हैं यशपाल मीणा डीएम साहब के पास। आखिर डीएम साहब का नाम विपिन सर ने क्यों लिया वीडियो में और विपिन सर ने यशपाल मीणा डीएम को क्यों लगातार टारगेट पर लिया वीडियो में, हम आपको बताते हैं। तो विपिन सर का यह कहना था कि यशपाल मीणा जो कि वैशाली के डीएम है, उन्होंने वर्क ऑर्डर पास कर दिया। आखिर विपिन सर वैशाली के डीएम पे क्यों हुए गुस्सा, हम आपको बताते हैं। उस जमीन पर पंचायत भवन बनना था, डीएम साहब ने वर्क ऑर्डर पास कर दिया था। वर्क ऑर्डर पास कर दिया, एसडीएम साहब वहां के गए और जो वहां का लोकल थाना है वो वहां पे गया, बहुत सारे लोग वहां पे गए और वहां के जो लोकल थाना था वो वहां पे आया, एसडीएम साहब आए, बहुत सारे जो लोकल कर्मचारी है वो लोग वहां पे आए और 2 जेसीबी मशीन लगा करके वहां के घर को जड़वा दिया गया। जो लोग वहां घर बना करके रह रहे थे उनके घरों को उजाड़ दिया गया। बहुत सारे लोग कह रहे हैं, वहां के लोग कहने लगे कि हम लगातार मिन्नतें कर रहे थे, हम लगातार दुआएं कर रहे थे, हम लगातार उनके सामने हाथ जोड़ रहे थे। हम ये कह रहे थे कि हमें मौका दीजिए, हमें समय दीजिए, हमारे घर के अंदर सामान है, हमें सामान निकालने दीजिए, उसके बाद आप इसको उखाड़ लीजिएगा, उसको हटा लीजिएगा। लेकिन वहां के जो अधिकारी लोग थे उन्होंने मौका नहीं दिया। उनका ये आरोप था कि विपिन सर के जो लोग हैं वो लोग लगातार उन्हें परेशान कर रहे थे। जेसीबी के ड्राइवर को कहा गया कि जो लोग यहाँ पे बसे हुए हैं, जो लोग जेसीबी के सामने आ रहे हैं, उसको जेसीबी से धक्का मार दो ताकि यही मर जाए। 2-4 लोग मर भी जाएगा तो क्या टेंशन है, 1.5 लाख रुपए हम दे देंगे, ऐसा वहां के लोगों ने आरोप लगाया। आप हमारा वीडियो पे जाकर के देख सकते हैं। तो बात यहाँ पे ये है कि डीएम साहब ने वर्क ऑर्डर दे दिया। लगातार अब इस पे बहुत छिड़ी हुई है कि पंचायत भवन कहां बनेगा, सलाह पंचायत जहां पे पासवान जाति के लोग रह रहे हैं वहां पे बनेगा या कहीं और बनेगा। तो पासवान जाति के लोगों का कहना है कि विपिन सर जानबूझ करके जिद पे अड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि यहीं बनाएंगे। लेकिन विपिन सर का कहना है कि पंचायत भवन यदि हम बना भी देते दूसरी जगह पे तो उसका यूज नहीं होगा। उनका ये कहना है सर कि इसके अलावे भी जमीन है 13-14 कट्ठा मतलब सरकार का, तो हम लोग चाहते हैं कि वहां बनवा दीजिए, यहाँ क्यों बनवाना चाहते हैं? ये विपिन सर कह रहे कि नहीं हमें ही बनवाएं। सरकार की जमीन जहाँ कहीं है सर, पंचायत का जो ये योजना है लगभग 2.5 से 3 करोड़ की, अगर आप ऐसे जगह बना दीजिए जहाँ कहीं यूजे नहीं हो, यूजलेस हो जाए। आप एक बार नहीं न्यूज में सुने थे कि एगो पुल ऐसा बना था खेत में यूपी के साइड में, याद है? जरूर सड़क नहीं था लेकिन पुल बन गया। तो आप चाहते हैं कि यह करे, यह जगह हसाई हो कि सब दिन गरियाबैत रहे लोग हमरा।
ऐसे जगह बनवाना चाहते हैं जहाँ 4 महीना जल जमाव रहता है उस चौड़ में, जहाँ रोड की कनेक्टिविटी नहीं है। और कुछ नेता हैं जिनका षड्यंत्र है, ये उनका 4-5 बीघा जमीन है उधर, ये चाहते हैं किसी तरीके से जो यहाँ पर हम अपना दबदबा बना लेंगे। भड़का के ऐसे जगह बनाइएगा ना जहाँ से लोग का आवागमन होगा, जहाँ यूज होगा, कि फिर वो हमें बकरिया भैंसी बनाएगा। मतलब तो अभी जो है मामला लगातार बना हुआ है। विपिन सर का कहना है कि हम पंचायत भवन यही बनवाएंगे, लेकिन जो लोग वहां पे रह रहे हैं, जिनका एक बार ऑलरेडी झोपड़ी उजाड़ दिया गया, अब त्रिपाल लगा करके वहां पे रह रहे हैं, उनका ये कहना है कि नहीं, हम इस जमीन को छोड़ करके नहीं जाएंगे। लगातार जो है अभी संघर्ष जारी है। लेकिन इसी बीच कुछ लोग जो है जातीय क्या कह रहे हैं कि जातीय उन्माद फैलाने का जो है आरोप विपिन सर पर लगा रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पासवान और यादव में लड़ाई लड़ाना चाहते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये यादव है इसलिए पासवान को सता रहे हैं। कुछ लोग का ये कहना है कि भाई सरकारी जमीन है तो खाली तो करना ही पड़ेगा, यदि सरकारी जमीन पे खाली नहीं करिएगा तो विकास आखिर होगा कैसे। तो मामला ये है ओवरऑल कि डीएम साहब ने वर्क ऑर्डर दिया और वर्क ऑर्डर दे करके काम रुकवाया। दूसरा चीज, वहां के लोगों का ये कहना है कि हम यहाँ 80-90 साल से रह रहे हैं, विपिन सर हमें यहाँ जबरदस्ती हटा रहे हैं, हमसे दुश्मनी है। उनका ये भी कहना है कि विपिन सर को विश्वास है कि हम लोगों ने उनको वोट नहीं दिया था तो इसलिए अब तो दुश्मनी निकाल रहे हैं। नाना प्रकार के आरोप जो है लगाए जा रहे हैं। विपिन सर का अपना पक्ष है, वहां के लोगों का अपना पक्ष है, लेकिन मैं तो बस यही कहूंगा कि सरकारी जमीन होता है और सरकारी जमीन को किसी भी तरीके से कब्जा करना सही नहीं है। सरकारी जमीन सरकार का जमीन होता है और सरकार को जब भी काम लगे तो वो उसको यूज कर सकता है। और बात तो खैर विपिन सर का सही ही है कि रोड कनेक्टिविटी जहां हो वहां पंचायत भवन बनेगा तो सबका विकास होगा। बाकी सरकार है, सरकार के लोग हैं, सरकार के तंत्र हैं, बाकी मुखिया जी हैं, विपिन सर है, इन लोग मिलकर के कैसे इस समस्या का समाधान करेंगे जिससे कि जनता का भला हो सके। बाकी लोग तो अलग अलग आरोप लगा ही रहे हैं।